और स्मॉग की वजह से हमारे वर्कआउट और वॉक करने की रूटीन भी डिस्टर्ब रहती है। और बेशतर अफराद जो है ना, सर्दी की वजह से सुस्ती का मुजाहिरा भी करते हैं, और जिसकी वजह से और अक्सर लोग ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं हमें कि सर्दियों में उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है। तो जनाब, अब मौसम सरमा ख़त्म हो रहा है और हर किसी की एक ख्वाहिश होगी कि मौसम गर्मा के आने से पहले ही हम वज़न कम कर लें, क्योंकि सर्दियों में अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा कितना वज़न बढ़ चुका है। जब सर्दी ख़त्म होती है, जैकेट्स और गर्म कपड़े जब उतरना शुरू होते हैं, तो पता चलता है कि जनाब हमारी बॉडी कितनी डी शेप हो चुकी है। तो मौसम सरमा में वज़न बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, और जिन लोगों का वज़न इस वक्त बढ़ चुका है वो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दे रखी है जो हमेशा हमें बहुत ही कारआमद टिप्स देते रहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहमान अब्बास, हैं फिटनेस एक्सपर्ट है। रहमान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत अच्छी बातें की, और वैसे भी ये रियलिटी है। और जब कपड़े उतरने फिर पता चल रहा है कहाँ चीजें स्टोर आ चुका हुआ है, और मैंने क्या क्या खाया था। बिल्कुल ऐसे है। इन चीज़ों को सेव करना चाहिए। मतलब कि आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, उसके अलावा अपनी रूटीन डिस्टर्ब है, तो क्यों ना अपनी लाइफ को चेंज किया जाए, और तभी आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये नहीं कि खा पी के हम बैठ गए, तो अपनी जिंदगी को आप शॉर्ट कर रहे हो। तो हम अपनी जिंदगी को, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, उसको सेहत है, तो उसको हम क्यों ना रिकवर करते रहें। बिल्कुल है ना। पीना, आपको मालूम है कि विंटर में लोगों ने बहुत कुछ खाया, और ये बड़ी कॉमन बातें हैं, सर बढ़ गए, अब क्या करें। अब खाते वक्त मैं याद नहीं आता, उसके बाद मैं याद आता हूँ कि अच्छा सर अब आपकी ज़रूरत है। तो हम इसको क्यों ना एक रूटीन बनाए। कोई बात नहीं, 5 मिनट से हम स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के बाद, क्योंकि मैं कुछ बताने से पहले ये सोचता हूँ कि आई एम क्लाइंट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी चीज़ मोटिवेट कर सकती है, और आसान रास्ता कौन सा। क्योंकि हर इंसान चाहता है, समटाइम मैं भी बोर हो जाता हूँ एक रूटीन के साथ, तो मैं खुद को चेंज करता हूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी रूटीन में ला के, ताकि मूड भी चेंज हो जाए। बाकी चीजें तो जिंदगी की चलती रहेंगी, प्रोफेशनली, पर्सनली, वो सब चीजें चलती रहेंगी। चल रहा है, बिल्कुल तो ऐसी है। अपनी सेहत के लिए क्या है, क्योंकि सेहत है तो आगे आने वाला वक्त अच्छा है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तो हम इसको क्यों ना रिकवर करते रहें, और बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहें। क्योंकि ये एक मेडिटेशन है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी है, मैंने किसी को खुश करने के लिए या खुद को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो खुद को रिकवर करना एक मेडिटेशन है। तो ये चीजें जब तक आपके माइंड में नहीं ना होगी तो चेंज नहीं होगा। लेकिन रहमान, मुझे ये बताइए और हमारे देखने वालों को भी कि मोटापा या जब जिनकी तोंद निकल आती है, वो निकलती किस वजह से है? क्या हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड ठीक नहीं होती, या बेइतदाली में जो हम खाना खा रहे होते हैं उसकी वजह से होता है? देखिए, बॉडी में एक सिस्टम है प्रॉपरली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी खा रहा हूँ, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद खा रहा हूँ, फिर 3 घंटे बाद खा रहा हूँ, कोई प्रॉपर बैलेंस नहीं। अगर आपने एक रिदम रखनी है तो बॉडी को उस हिसाब से फूड भी एक प्रॉपर साइकिल में दें। अब 5 बजे खा रहा हूँ, कल मैं 9 बजे खा रहा हूँ, फिर मैं 12 बजे खा रहा हूँ, कोई प्रॉपर एक बैलेंस नहीं है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो 3 जगह पे आपका वेट स्टोर होना। सबसे पहले फेस, और सेल्फी खराब होनी शुरू हो जाती फिर उसके बाद एब्डोमिनल एरिया, कोर एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद ग्लूट्स एरिया आ जाता है, जो सबसे इफेक्टिव है, और आपकी मूवमेंट, आपकी मोबिलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 स्टोर एरिया हैं जहाँ खाया पिया जाके ना बैठ जाता है कि हाँ अब ठीक है। फेस भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल भी, और उसके बाद ग्लूट्स भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उनको आप क्यों ना रिकवर करें। ठीक है, तो फिर किस तरह की फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे सर्दियों में मैं बात करी थी कि लोग ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं। ऊपर से कोरोना भी था, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो छोड़ दिया जिम जाना या एक्सरसाइज करना भी। तो किस तरह फिर घर पर रहे कि हम लोगों ने अगर खाना भी और साथ अपने आप को फिट भी रखना? देखिए, पहली बात तो ये कि लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं है, लाइफ अप डाउन होती रहती है। तो हम एक रूटीन को फोकस करके ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं, हमें ये सोचना चाहिए भी कि लाइफ के साथ साथ हमने खुद को एडजस्ट करना है, फाइट करनी है, सिचुएशन से आगे फाइट करके आगे मूव करना है। तो इजी वर्कआउट, उससे पहले मैं कुछ टिप देना चाहूंगा कि मॉर्निंग और डिनर में 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है। मॉडरेट लेवल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कार्ब हो, बहुत ज्यादा ऑयली फैटी चीजें नहीं आपने खानी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 ब्राउन ब्रेड, अगर आपने वो नहीं करना, देसी स्टाइल में करना है, तो स्मॉल चपाती और हल्का सा बटर लगा ले। ठीक है। और 2-3 एग्स करने हैं, या नॉर्मली क्या होता है कि मीडियोकर लेवल में, या अगर हम थोड़ा सा डाउन देखें तो सालन वगैरह होता है, तो चपाती पराठा नहीं खाना। ठीक है, क्योंकि चपाती सादी रोटी होनी चाहिए, उसके ऊपर बटर वगैरह लग जाएगा। तो ये चीजें, उसके बाद डिनर में आपने कार्बोनेटेड चीजें नहीं खानी, कोई एक्स्ट्रा ड्रिंक कार्बोनेटेड नहीं पीना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा राइस नहीं खाने, चपाती नान नहीं खाना, क्योंकि हमारी एक्टिविटी, हमारा सोने का टाइम है,
तो वो चीज़ें जो है ना बैड कार्ब में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होनी तो वो बैड कार्ब में चेंज हो जानी। तो दो चीज़ों का आपने पहले फोकस करना, उसके बाद अपनी एक्टिविटी। अगर तो आपके पास लाइफ बहुत बिजी चल रही है, टाइम नहीं है, तो मॉर्निंग नहीं तो सोने से पहले 5 to 10 मिनट, टू बी ऑनेस्ट 5 से 10 मिनट अगर आप नॉन स्टॉप वर्कआउट कर लो तो आप हेल्दी एंड फिट रह सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि मेरे पास सामान नहीं है, ये सिर्फ अपने माइंड को और सिर्फ बहलाने के लिए कि यस मुझे अब मेरे पास सामान नहीं तो अब मैं क्या करूं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास अपना बॉडी है, उसका वेट है, तो आपने वर्कआउट करना है विदाउट वेट और ब्रेक नहीं लेनी। अगर बहुत ज्यादा दिल करे तो 10 सेकंड आपने ब्रेक लेनी। ठीक है। इसको कहते हैं कार्डियो वर्कआउट। ठीक है। एक सर्किट में करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पुशअप्स कर लिए, फिर उसके बाद हमने माउंटेन क्लाइंबिंग कर ली। अब जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम प्लान्स भी बताते हैं कि ये वर्कआउट आपने करना है विदाउट, क्योंकि ये अवेयरनेस मैसेज है उन लोगों तक जिनके पास जिम नहीं है, सामान नहीं है, वो जा नहीं सकते, तो ये उन लोगों के लिए अवेयरनेस मैसेज है कि खुद को कैसे आपने फिट रखना है और खुद को बहानों में नहीं डालना कि हमारे पास सामान नहीं, ये नहीं है, हमारे पास मैट नहीं है, हमारे पास डंबल्स नहीं है, तो हम शायद कर नहीं सकते हैं। आप इंटरनेशनली जितने भी वर्कआउट आप देख लें विदाउट वेट हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ होते हैं, इसको क्रॉसफिट वर्कआउट कहते हैं, कार्डियो वर्कआउट कहते हैं। कार्डियो वर्कआउट मीन्स कि विदाउट ब्रेक आपने ये वर्कआउट करना। आपने पुशअप्स लगा लिए, नो ब्रेक, फिर आपने लाइट सा जंप कर लें 10 to 15, नो ब्रेक, फिर उसके बाद आप प्लैंक करें, देन आपने ये प्रॉपर्ली एक सर्किट में आपने ट्रेनिंग करें। इसको कार्डियो वर्कआउट कहते हैं, क्रॉसफिट एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये इजी वर्कआउट है 5 to 10 मिनट्स, मींस कि आपके 2 सर्किट्स, 2 ट्रेनिंग पैटर्न आपके चलेंगे और आपकी कैलोरीज डेली जो जितनी भी एक्स्ट्रा आपने ली है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। 5 to 6 डेज लगते हैं एक बॉडी को रिदम में आने में, और उसके बाद एक बॉडी फिट होना शुरू हो जाती है। ये इंटरनेशनली भी आप कहीं भी चले जाएं 5 to 6 डेज लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स मूव करेंगे और आफ्टर 5 डेज जब वो दोबारा रिपीट होते हैं तो आप एक रिदम में आना शुरू हो जाता है, आपका स्टेमिना भी अच्छा हो जाता है। और दूसरा रहमान, हमारा यही मसला है ना, हम एक चीज़ को लेकर नहीं चलते, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। मतलब हमने 1-2 दिन किया और हमें क्रैम्प्स पड़ गए और हमने वो चीज़ें छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं कि अब हमें कंधों में दर्द हो रही है, बाजों में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, तो वो उस चीज़ को हम लेकर ही नहीं चल रहे होते। वेल ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं और बहुत सुनने को मिलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्माइल कर रहा था कि क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं। क्रैम्प्स इसलिए पड़ते हैं कि हम जो है ना, हम चाहते हैं चुटकी बजाई और हम कम हो जाए। अब मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि आपने कितनी देर में इकट्ठा किया? सर हमने 2 साल में इकट्ठा किया, 3 साल में इकट्ठा किया। तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक चुटकी बजाने से ये सारी चीजें कम हो जाएंगी? मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, मैं डेली लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको मोटिवेट करने से किसी की जिंदगी बदल सकती है तो मैं रोज करूंगा। अब 2-3 साल में चीजें आपने इकट्ठी कर ली हैं, आप खा पी रहे हो उसी तरह, तो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 से 3 दिन में आप कम ये चीजें हो जाएंगी? तो ये क्रैम्पिंग इसलिए होती है कि हम कहते हैं जी चुटकी बजाइए, आज ही सारा कुछ लगा लेना, आज ही कम हो जाना, और कल देखना पिक्चर में हाँ मैं अच्छा है या मिरर में मैं अच्छा है, तो आज ही। तो इसलिए कि रिदम के साथ आपने बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है। चाहे मैं, अगर मैं ब्रेक के बाद करता हूँ तो मैं इसको स्लो लेवल से स्टार्ट करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके 5 रैप्स 2 रैप्स प्लस करता जाऊंगा, तो अप लेवल पे आ जाएगा, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। अब एक ही दिन में अच्छा जी मैंने वो पैटर्न देखा था, 15 रैप्स हो गए हैं, अच्छा मैंने 15, आज का स्टेमिना बहुत अच्छा है, और जब आपने बॉडी को एकदम आपने 50 प्रेशर रैप्स का प्रेशर दिया है तो ऑब्वियसली वो क्रैम्प्स पड़ेंगे, अंडर प्रेशर हो जाएगा। आप 10 से स्टार्ट करें, देन 15, 20, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आप जाएंगे तो क्रैम्प्स कभी नहीं आएंगे। मसल स्टिफनेस होती है, पम्प्ड अप होते हैं, ठीक है, और क्रैम्प्स नहीं होंगे। तो ये अब चुटकी बजाया सारा कुछ कम हो जाए, पॉसिबल ही। लेकिन वार्म अप फिर कितनी देर पहले करना चाहिए? अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे पहले वार्म अप करना कितना जरूरी है? वार्म अप बेसिकली है क्या? मसल रेजिस्टेंस है, कंट्रोलिंग है, आपने स्ट्रेचिंग करनी है, थेरेपी एक्सरसाइज, ये सारी एक ही साइकिल की चीजें हैं, एक ही फैमिली है। उसमें आपने क्या करना है, ट्रेनिंग से पहले 2-3 एक्सरसाइजेज आपने देखनी है, होल्डिंग एक्सरसाइज। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ ताकि कोई बिगनर है उसको इजीली समझ आ जाए। रेजिस्टेंस आपने करना है, स्ट्रेचिंग करनी, जैसे हम उठते हैं बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, सेम लाइक योगा एक्सरसाइज के 2-3 मूव्स ले लें, ठीक है, या आप थेरेपी एक्सरसाइज के 2-3 मूव्स ले लें। 10-10 सेकेंड आपने स्ट्रेचिंग करनी है, देन आप एक स्टार्टिंग वर्कआउट आप उसमें फर्स्ट सेट करें लाइट रैप से, उसमें मिनिमम रैप्स आपने करने, वो आपका बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड सेट में आप
लेवल अप कर लें। तो ये आपकी योगा, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रेचिंग करनी है आपने, होल्डिंग करनी है, ये टाइम आपने काउंट करना है, ये आपका वार्म अप, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, ये सारी एक ही फैमिली है। जितने भी नाम लिए ये एक ही फैमिली है। ये नहीं कि योगा डिफरेंट है। योगा बेसिकली है क्या? स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग करनी, होल्डिंग करनी, आप में बैलेंस आए ताकि वो मसल उतनी देर स्ट्रेच हो। आप जितने भी फुटबॉलर्स देख लें, क्रिकेट में देख लें, वो पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। एग्जैक्टली 5 to 10 5 मिनट इसलिए बोला है कि क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं तो हमें कोई ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाना, तो 5 मिनट इनफ है। हम क्या करते हैं प्रोफेशनली 15 मिनट्स हम स्ट्रेचिंग करते हैं, डिफरेंट एंगल से हम करते हैं ताकि बॉडी एक रिदम में आ जाए, मसल जो है ना वार्म अप होना शुरू, फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए नॉर्मल पर्सन को 5 मिनट इनफ है। कोई भी योगा के 3 मूव देख लें, स्ट्रेचिंग के मूव देख ले, थेरेपी एक्सरसाइज के मूव देख ले, क्योंकि आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम बताते रहते हैं तो उसमें कोई से भी 2-3 मूव्स ले लें और उसको होल्डिंग आप करें, तो ये आपका बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा।